ओके, गुरुवार की सुबह सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस कारोबारी हफ्ते का और एक एक्शन पैक दिन खड़ा है हमारे सामने। भाई ये थर्सडे, आज का दिन इस महीने मार्च का लास्ट थर्सडे है। तो एनएसई के सभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स, अब वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो या सारे स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट्स मंथली, सबकी एक्सपायरी का दिन सामने खड़ा है। दूसरी तरफ हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा, जो एनएसई ने अपने इंडिसेस का सेमी एनुअल रिव्यू करा था, समीक्षा करी थी, छमाही समीक्षा जो करी थी, उसमें जो बदलाव अनाउंस कर रहे थे सारे बेंचमार्क इंडेक्सेस के, वो कल से इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं। तो आज वो एडजस्टमेंट स्क्रीन पे क्लोजिंग सेशन के आसपास आपको होते हुए नजर आएंगे। तो जो पैसिव इनफ्लोज हैं, इनफ्लोज या आउटफ्लोज जो भी कह लें, पैसिव फंड्स आज एक्शन में उस चलते सेकेंड हाफ में शायद नजर आए। और शाम को यूएस में दो इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े भी सामने आने वाले हैं, उनका जीडीपी का नंबर, उनके जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े। और इस बीच भारतीय बाजारों में कल बैक टू बैक 7 दिनों की पॉजिटिव क्लोज पर ब्रेक लग गया। कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर है। दरअसल कल कहना गलत होगा, परसों के हाई से ठंडा पड़ना शुरू हुए थे और कल दबाव बढ़ता चला गया। तो परसों के हाईस थे 23,870 के, वहां से अब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट परसों से कल की क्लोज के बीच में हम ठंडे पड़ चुके हैं। टू बी प्रिसाइज 384 अंकों का दबाव आ चुका है। खैर, एक तगड़े एक तरफा उछाल के बाद हो सकता है बड़े इवेंट से पहले मुनाफा वसूली। और जब मैं बड़ा इवेंट कह रहा हूं तो एक सामने खड़ा है एक्सटेंडेड वीकेंड, और जब हम वीकेंड से लौट के आ रहे होंगे 2 तारीख को, ट्यूसडे को, वो होगा रेसिप्रोकल टैरिफ्स के अनाउंसमेंट का दिन। तब का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आज भी उसका कुछ खामियाजा भुगतना है। हेडलाइन में मेंशन है, ऑटोज पे ट्रम्प साहब ने लगा दी है, 2 तारीख से इंप्लीमेंट हो जाएंगी वो टैरिफ, जिसकी आगे अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। खैर, एक तरफा मूव्स के बाद समय समय में मुनाफा वसूली का दबाव आए तो दिक्कत नहीं है, बाजार की हेल्थ के लिए अच्छा है, पर ये लंबा ना खींचे, ये इंपॉर्टेंट। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब एक पस्त ओपनिंग होनी है 30-32 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ। ऐसे में ग्लोबली मूड कैसा है, हॉर्मास बगल में बैठे, इनसे समझ लेंगे। दरअसल हमारे एशियाई पियर्स इस समय असल में थोड़ा सा मूड बदल गया है, क्योंकि टैरिफ्स फिर से 2 दिन ट्रम्प साहब ऐसे बोल रहे थे, लग रहा था कि प्यार करेंगे सबको, थोड़ा सा कुछ नहीं, हल्का फुल्का बोल के फिर चुपकाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ऑटोज पे जो टैरिफ्स के अनाउंसमेंट आए हैं, हॉर्मास से अभी डिटेल में समझ लेंगे ट्रम्प साहब करना क्या चाहते हैं, लेकिन उसके चलते पूरा एशिया, इवन यूएस का ओवरनाइट हैंडओवर गड़बड़ा गया है। यूएस में कल 1/3 से 2% तक का दबाव था। पेन में नैस्डैक और एसएनपी ज्यादा नजर आए। आज सुबह के फ्यूचर्स पस्त पड़े हुए हैं, लाल में ही ट्रेड कर रहे हैं दरअसल। तो तब और अब की पहली प्लेट के थ्रू समझा देता हूं क्या छोड़ा था और कहां मिला है। कल हम दबाव देख के गए थे, लेकिन निस्क्यूल सा दबाव था 0.1-0.2% के आसपास, तो कहीं ज्यादा प्रेशर उससे ज्यादा हो चुका है। तो ये डिफरेंशियल जो है, ये एशिया का मूड बिगाड़ रहा है, कुछ हद तक अपना भी, और खासतौर पर डिफरेंशियल ज्यादा नैस्डैक और एसएनपी पे नजर आएगा, जहां पे कल ओवरनाइट सेशन में पेन ज्यादा था। और आज गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या क्या डेवलपमेंट। पहले तो ये अनाउंसमेंट, क्या बोल गए ट्रम्प साहब, क्या करने वाले हैं, क्या तैयारी। गुड मॉर्निंग आशीष। परसों ही हम बात कर रहे थे कि वक्त और डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, और उन्होंने कल ही ये अनाउंसमेंट कर घोषणा कर डाली कि 25% टैरिफ लगाएंगे सभी गाड़ियों पर जो अमेरिका में आयात की जाती है, जो अमेरिका में नहीं बनाई जाती उन पर 25% के टैरिफ लगेंगे। 2 अप्रैल से ये टैरिफ लागू होंगे, और उन सभी गाड़ियों पर जो कि आयात तो की जाती है अमेरिका में, मगर जो यूएस, मेक्सिको, कनाडा का जो ट्रेड एग्रीमेंट है उनके अंतर्गत जो गाड़ियां आती है उनमें सिर्फ नॉन यूएस पार्ट्स पर ये टैरिफ लगाए जाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है। अब अगर पिछले साल का अगर हम डेटा देखें तो 2024 में लगभग $240 बिलियन की गाड़ियां और हल्की ट्रक्स जो है वो आयात की गई थी यूएस में 5 बड़े देशों से, मेक्सिको, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा और जर्मनी। और ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये दावा किया है
कि ये टैरिफ लगने के बाद $100 बिलियन का जो है एनुअल रेवेन्यू उन्हें ज़्यादा मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो पहले से जो लेवीज लगी हुई है उनके अतिरिक्त ये टैरिफ लगाए जाएंगे, ये बात भी उन्होंने साफ की है। और एनालिस्ट ये मानते हैं कि $4,000 से $12,000 के बीच में गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो सकता है अगर ये टैरिफ लागू हो गए तो इसका लिहाजा जो है खामियाजा सभी ऑटो शेयरों ने भुगता कल वॉल स्ट्रीट पर, चाहे वो जनरल मोटर्स हो, फोर्ड हो, स्टेलेंटिस हो। रेगुलर ट्रेड में तो गिरे ही, आफ्टर आवर्स में तो ज़्यादा गिरे। जनरल मोटर्स तो 8% नीचे था आफ्टर आवर्स में अगर हम देखें। और ये टैरिफ का इम्पैक्ट कितना होगा, क्या होगा, ये जो कहते आ रहे कि ये टेम्पररी है, इस बात तो कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इस बात की जो है पुष्टि सेंट लुइस फेड के जो अध्यक्ष है अल्बर्टो मुसालिम, उन्होंने भी की कि अब तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये जो टेम्पररी है या परमानेंट है, ये होगा नहीं होगा, कितना होगा, ये अब तक कोई तय नहीं कर सकता। और अगर ये टेम्पररी से ज़्यादा चल गया तो फेड के पास कोई गुंजाइश नहीं बचेगी ब्याज दरें काटने की। तो ये जो 2 काटेंगे कह रहे हैं वो भी शायद हो ना हो, इस बात पे भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के अनाउंसमेंट्स के बाद वॉल स्ट्रीट पर भी थोड़ा सा असर देखने मिला। S&P 500 और नैस्डैक तो चलिए पहले से ही नीचे चल रहे थे क्योंकि टेक शेयरों में काफ़ी बिकवाली देखने मिली, मगर डाउ जो थोड़ा सा हल्के हरे निशान में कामकाज कर रहा था वो भी दिन के ऊपरी स्तरों से 400 अंक गिरकर 150 अंक नीचे बंद हुआ है। और बिग टेक भी अगर हम देखें तो सारे एनवीडिया, टेस्ला, सभी शेयरों में 1 से लेकर 6% की गिरावट कल हमें देखने मिली। S&P 500 कल अपने 200 DMA के नीचे जाकर बंद हुआ है फिर से, तो एक और ख़राब संकेत और एक नाइटमेयर सा बन गया है अब एक यूएस का बाजार। आप किस तरह से उसकी समीक्षा करें, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कंज्यूमर सेंटिमेंट खराब है, महंगाई के आंकड़े बढ़ने की उम्मीद है, बेरोजगारी बढ़ने की उम्मीद है, और दूसरी तरफ जो डेटा निकल कर आ रहा है होम सेल्स का, मैन्युफैक्चरिंग PMI का, वो तो ठीक ठाक आ रहा है। तो आप किस तरह से कहें कि अर्थव्यवस्था कौन से डायरेक्शन में जा रही है, ये अनुमान लगा पाना मुश्किल है। और इस अनाउंसमेंट के बाद, टैरिफ की अनाउंसमेंट के बाद, डॉलर जो है वो अब 105 की तरफ बढ़ता जा रहा है, 104.7 पर पहुंच गया है अब डॉलर। और बार्कलेज ने भी जो बड़े बड़े टारगेट दिए थे सारे ब्रोकरेजेस ने कि हम 6,500 7,000 S&P 500 के, वो भी 6600 से काटकर 5900 कर दिया है बार्कलेज ने S&P 500 पर। तेल की कीमतों पर भी नज़र रखिएगा क्योंकि अब ब्रेंट जो है वो $74 के आसपास आ चुका है अब, क्योंकि कच्चे तेल का जो भंडार है यूएस में, जो इन्वेंट्रीज है, वो 1 महीने के सबसे निचले स्तरों पर आई है। और WTI भी जो है $70 के नज़दीक आ गया है। सोने की कीमतों में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी चल रही है, मगर वहाँ पर भी नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। आज जैसे आपने कहा जॉबलेस क्लेम्स, GDP का आंकड़ा आना है, सेकंड रिवीजन है उसका, और ट्रेड डेटा भी आना है वहां पर। तो हैंडओवर तो अब देखिए, जो होप ट्रेड चल रही थी वो होप तो धराशायी हो गई, अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है। अब देखना यह है कि 2 अप्रैल को क्या होता है। ये लीजिए भाई साहब, ये है कहानी। मामला गड़बड़ाना फिर से, वो अब टैरिफ्स के डेडलाइन सामने आ ही रही है। 2 तारीख तक तो सारे अनाउंसमेंट्स, यानी कि मंगलवार शाम को आ ही रहे होंगे। उससे पहले ये ऑटो टैरिफ्स की खबर आती हुई जिसने थोड़ा सा ग्लोबल मूड बिगाड़ दिया है। लकीली गिफ्ट निफ्टी लार्जली फ्लैट नोट पे शुरुआत करेगा। वो कह रहा है, किसी ने अपनी एक ब्रोकरेज की एक कॉल होने वाली है, मैं उसका टैगलाइन भूल गया, लेकिन मोटा मोटी ऐसा था, दहाड़ेंगे ज़्यादा काटेंगे कम। हम पे, हिंदुस्तान पे तो यही असर होगा शायद इन सब टैरिफ्स का। मैं ऐसे ही देख भी रहा था ग्रिड अपना, तो दूर दूर तक US इम्पोर्ट्स में नाम नहीं है गाड़ियों में। मैक्सिको है, जापान है, साउथ कोरिया है, कनाडा है, जर्मनी है, कुछ हद तक UK है, चाइना का भी नाम नहीं है, उनका भी सिर्फ 0.25% आता है कंट्रीब्यूशन। इन सब पे ज़्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन अपने को पड़ेगी इम्पैक्ट ऑटो एंसिलरीज के थ्रू, क्योंकि इन सब रीजन्स पे अपनी ऑटो एंसिलरी कंपनीज माल सप्लाई करते हैं, सारे OEMs को। खैर, आज की रणनीति की तरफ बढ़ा जाए। वीरू को दिखाइए स्क्रीन पे, लेकर आइए गेम प्लान का स्टिंग भी प्लीज स्क्रीन पे। कल का निफ्टी रखता हूं पहले। कल की बातचीत क्या थी? इंडिकेटर्स ओवरबॉट हैं, इंडेक्स को कुछ कंसोलिडेशन की जरूरत है। फ्रेश अपमूव तभी मिलेगा जब 23,739 क्रॉस करेंगे। 736 ही इंटरडे हाईज थे, हम उस जोन्स को क्रॉस नहीं कर पाए। लॉन्ग अटेम्प्ट गिरावट में तभी करेंगे जब हमारा बेस 556 से 490 का, 566 से 490 का उस बेस पे आता है, तो अपन गिरावट में खरीदारी करने का मन बनाएंगे। वीरू, दिन के दौरान तो उस बेस को वायलेट करा, लेकिन इवेंचुअली सेटल उसी बेस पे हुआ है। नहीं तो ये हाँ,
आशीष वो बेस भी टूट गया, वो बेस भी टूट गया है। मैं आता हूँ रणनीति पे आशीष। देखिए आशीष, तीन फैक्टर्स थे। परसों आपका RSI ऑलमोस्ट 70 to 50 पे चला गया था। वो इंडिकेटर, दो चीजें थी आशीष, RSI, कॉल राइटर्स एट 23,700 23,800, और तीसरी चीज आशीष जो मैंने कल भी कही थी कि जब DIs सेलिंग पे आ जाए तो अपवर्ड मोमेंटम सस्टेन नहीं करेगा। आप ऐसे सूरत हाल में डिप्स को बाय कीजिएगा, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि मेरा वो लेवल जो है जिस तक की मैंने बात की थी वो मैं भी डिफाइन करूंगा, जिसके नीचे हम सेल मोड में आ जाएंगे। 23,500 बेस था, पुट राइटर्स का जोन था, और इसीलिए इनफैक्ट एक अटेम्प्ट लेने की कोशिश की। ड्यूरिंग दैट एक छोटे मोटे पुल बैक आए, लेकिन फाइनली वो भी सिंक हो गया। अब बताते हैं कि अप्रोच क्या रखनी चाहिए। आशीष, ये तीन फंडा अभी भी परसिस्ट करेगा। हायर लेवल्स पे सेलिंग आएंगी क्योंकि DI सेल मोड में है और कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है, और आप स्टिल इंडिकेटर्स पे ओवरबॉट है। लेके आइए इंस्टीट्यूशनल फिगर्स। पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं, और जो आशीष ने बात की थी ना कि हम एक एक्सटेंडेड वीकेंड में जा रहे हैं, उसको कैसे प्ले करना है या उसका इंपैक्ट कैसा होगा वो भी समझने की कोशिश करते हैं। 700 करोड़ रुपए की DIs की सेलिंग, 22 से 41 करोड़ रुपए का FIs का बाय। देखिए लिक्विडिटी ने बाजार को कल भी चेज किया। FIs ने इंडेक्स का शॉर्ट कल भी कवर किया आशीष, और लगभग 1300 करोड़ रुपए की बाइंग के साथ जो उन्होंने अपना ट्रेड किया ना आशीष, उसमें आप समझिए कि 1800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे तो करीब 8700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी काटे। उनकी तरफ से सब्सटेंशियल शॉर्ट कवरिंग थी, और अब ये जो नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना आशीष, ये रिड्यूस होके अब आप समझ लीजिएगा कि आ चुके हैं 83,733 पे। तो आखिरी के कुछ क्षणों में प्राइस डैमेज हुआ और हम उस ऑप्शन बेस के नीचे बंद हो गए, 23,500 के नीचे। बड़ा क्रिटिकल डे है, एक्सपायरी डे है। फिर कहूंगा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपना मैंडेट मत दीजिएगा। जब लेवल्स टूटेंगे तो शॉर्ट भी करेंगे, और लेवल्स नहीं टूटेंगे तो इंट्राडे पुल बैक्स भी आएंगे। लेके आइए ऑप्शंस के सेटअप। एक चीज आप देखिएगा, कॉल राइटर ने कल ग्रिप कहां ली? उसने सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है 23,700 पे। देखिए आंकड़े आंकड़े होते हैं, भले ही आप 23,500 के नीचे बंद हो, लेकिन कॉल राइटर बहुत सुरक्षित तरीके से खड़ा है 23,700 पे। अभी उसने आके 23,500 पे ग्रिप नहीं ली है। और एक और चीज आपने देखा होगा कि 23,500 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाई अभी भी 71 लाख है, और उसके बाद 23,300 का। पिरामिड्स में आपको क्लियर एक चीज नजर आएगी कि कॉल राइटर थोड़े दूर खड़े हैं और एट द मनी पुट पे पुट राइटर खड़ा है, और उस पुट राइटर को जो कन्विक्शन दे रहा है आशीष, वो है दो एवरेजेस, दैट्स 100 and 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये देखिए, तो अब अप्रोच क्या रखें? लेके आइए पहले बेस वन। बेस क्या है? ये है आपका एक एवरेज टूटने के बाद, सॉरी पुट राइटर्स का जोन टूटने के बाद, ये है एवरेजेस का क्लस्टर 435 379। अगर ये शुरुआती कुछ घंटों में होल्ड कर गया तो एक छोटा सा पुल बैक टुवर्ड्स RS1 इज पॉसिबल। लेके आइए RS1, प्लीज RS1 लेके आइएगा। ड्यूरिंग द डे की एक मैपिंग कर लेते हैं, और अगर यहां तक आ गया तो प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिए। लेकिन हाँ, 623 अगर निकल गया तो एक इंट्राडे स्विंग 679 और 72 तक पॉसिबल है। क्या देखा था हमने? कॉल राइटर कहां खड़ा है? 23,700 पे। लेकिन बेस पे फिर आइए, 23,500 का कल पुट राइटर्स का जोन तोड़ने के बाद अगर आप इस लेवल को, बेस वन को भी तोड़ गए, यानी सिंपली मींस ये है, बेस पे आइए फिर, सिंपली मींस आप सेलिंग प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और आपका 100 और आपका 200 डेमा टूट गया आशीष, तो आपकी जो ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी वो है नीचे की 23,302, 231 और फर्दर डाउन साइड में। तो अप्रोच कीजिए इस पहले बेस को। ये मेक और ब्रेक लेवल है आज के सेशन के लिए, और इवन आने वाली आपकी सेशन की कुछ की डायरेक्शन के लिए। ये दो एवरेजेस 100 200। अब आइए निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक कल कोलैप्स हुआ एग्जैक्टली 52,047 की ट्रेजेक्ट्री से, जो कॉल राइटर्स का जोन था वहीं से कोलैप्स हुआ, RS1 जो सेट किया गया था। अब ये देख लीजिएगा कि 52,000 पे, 51,500 पे, 51,800 पे, 51,900 पे सब जगह कॉल राइटर्स हावी हो गए हैं, और इसके अगेंस्ट पुट राइटर्स बिल्कुल थिन है आशीष, और वो पुट राइटर्स प्लेस्ड हैं 51,000 पे। सिंपली मीन्स है कि लास्ट इंडिकेटर फॉर स्ट्रेंथ इज 51,000। बेस लेके आइए स्क्रीन पे। बेस वन स्क्रीन पे मेरे ख्याल से खुलते ही साथ निफ्टी बैंक अटेम्प्ट करेगा, इसी ट्रेजेक्ट्री में खुलेगा।
51,044, 50,877। अगर होल्ड कर गया तो इंट्राडे में एक पुल बैक टुवर्ड्स RS1 देगा, वहां जाके ट्रेड को निपटा लीजिएगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस बेस 1 के नीचे स्लिप कर गया तो ये ड्रिफ्ट डाउन करेगा। 50,577 और 50,307 उन सर्कमस्टेंसेस में खुला है। तो आशीष, कल के ऑप्शंस बेस वॉलेट होने के बाद निफ्टी का आज का 200 डे और 100 डे ये तय करेगा आज की दिशा, और स्पेशली जब आप छुट्टियों में रहेंगे, एक्सटेंडेड वीकेंड में रहेंगे, तो बाजार क्या करेगा, ये दो एवरेजेस निफ्टी के तय करेंगे। आशीष, बहुत बढ़िया भाई साहब, खुलने के बाद स्क्रीन को ऑब्जर्व करें, हर तरह के पहलू टटोल के डिस्क्राइब कर दिया है हमारी स्ट्रैटेजी। अब आइए कुछ स्टॉक्स का तड़का जोड़ना शुरू करता हूं। चकाचक चार्ट में आज शिरकत कर रहे हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा सर। गाबा सर, गुड मॉर्निंग सर। आज के सबसे प्रेफर्ड ट्रेड्स कौन से आपके? मैं सबसे पहले आपसे एक बात पूछूंगा। हाँ। ट्रम्प साहब ने बोला 2 तारीख को टैरिफ होगा। हाँ। उनका भरोसा नहीं है, तो फर्स्ट को आके अप्रैल फूल तो नहीं बोलेंगे ना? इसलिए तो उन्होंने 2 करा। बोले वैसे ही लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है, दिन भी गड़बड़ ले लिया तो फिर भरोसा रहेगा ही नहीं दुनिया भर का, इसलिए उन्होंने धीरे से 2 तारीख कर दी। उन पर भरोसा नहीं, उस पर तो बहुत भरोसा है। एनीवे, वो स्टॉक्स। लेकिन आज ऐसा दिन है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। देने का नहीं है, देने का सिर्फ शॉर्ट है, लेकिन लॉन्ग दूंगा मैं। ट्रेंड स्टॉक है जो मुझे ठीक नजर आता है। ट्रेंड के लगता है कि यहां से एक अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेंड में टेक्निकल टारगेट जो ट्रेंड के हैं वो है करीब करीब 5,500 के। स्टॉप होगा 5,250। अपमूव मिले तो यहीं से मिल सकता है, क्योंकि सेटअप है, बेस है, बन रहा है। और स्टॉक जो वीक नजर आता है मुझे, बिक वाली होनी चाहिए, वो है DLF। DLF का जो टारगेट है ऑन द डाउन साइड 660 का है। स्टॉप लगाना चाहिए 690 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहां पर फेवर में, 1 लॉन्ग 1 शॉर्ट। एक तेजी का, एक मंदी का आइडिया बिल्कुल ठीक है। आज के समीकरण भी कुछ ऐसे हैं। DLF एक सेल का आइडिया, बाय लिखा हुआ है शायद, इसे सेल करिए प्लीज। ये सेल का आइडिया है 690 के स्टॉप के साथ 660 के टारगेट्स के लिए। और ट्रेंड खरीदने का मान 50 to 50 का SL है, 5500 के टारगेट्स हैं। वीरू बता रहे हैं ट्रेंड का कुछ FNO में पोजीशनिंग भी बढ़िया हो रही है वीरू, रोल ओवर स्ट्रांग है। हाँ, मेरे ख्याल से देखिए ये पुल बैक मोड पे था आशीष, सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग रोल ओवर पिछले अगर आप 5 सेशन भी देखें वो ट्रेंड की है, 84% स्ट्राइक कर चुके हैं। लीजिए भाई, और वो ठीक करके चार्ट टारगेट्स दिखाइए DLF के, वो ज्यादा बेहतर है। खैर रिकैप भी कर दूंगा आगे ये सब। गाबा सर थैंक यू सो मच। गाबा सर 8 बजे जुड़ेंगे पैनल में, तो और डिटेल में गाबा सर से अपन चर्चा करेंगे। अब वक्त है आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज का। कंचन बताएं। जी, शुरुआत करते हैं भारत फौज के साथ, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 6,900 करोड़ का विद भारत फौज और साथ ही साथ टाटा एडवांस सिस्टम। इसके अलावा अशोक लेलैंड आज आपके रडार पे होना चाहिए, बिकॉज उनके प्रमोटर है हिंदुजा। उन्होंने कंपनी का करीबन 10.21% की जो हिस्सेदारी है उसको गिरवी रख दिया है, और इस हिस्सेदारी के जरिए जो कंपनी है उन्होंने करीबन 6,400 करोड़ जुटाए हैं। हालांकि अभी कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं आई है कि ये 6,400 करोड़ इस्तेमाल कहाँ होने वाले हैं। यही नहीं, बल्कि अशोक लेलैंड में एक और खबर है, जो उनकी सब्सिडी कंपनी है शेरबन, उनका जो यूनिट है वो कंपनी बंद करने वाली है। ये यहाँ पे बेसिकली जो EV बसेस है उसका प्रोडक्शन और असेंबली का काम पूरा का पूरा होता है, और उसको बाद में एक्सपोर्ट किया जाता है UK और यूरोप जैसे मार्केट्स में। विप्रो आज रडार पे होना चाहिए, बिकॉज जो इनकी सब्सिडी कंपनी है उन्होंने रीअश्योर UK सर्विसेज के साथ अप्रोक्सीमेटली $65 करोड़ के लिए एक अग्रीमेंट साइन किया है, और बेसिकली जो अग्रीमेंट है अगले 10 साल के लिए साइन किया गया है। NBCC आज रडार पे होना चाहिए, बिकॉज कंपनी ने महाप्रीत के साथ इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप की है। बेसिकली जो इसकी अगर वैल्यू देखी जाए टोटल प्रोजेक्ट की, तो वो है 25,000 करोड़ की, और माना जा रहा है कि अगले 3 से 5 साल में ये पूरा का पूरा जो इंफ्रा प्रोजेक्ट है वो हमें कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। ओके, आज की बढ़िया सी ब्रोकरेज रिपोर्ट का तड़का और ऐड कर देता हूं। वैसे ब्रोकरेज रिपोर्ट उस स्टॉक पे आई है जो कल हरकत में ऑलरेडी आ गया है खबरों के बीच में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। JP मॉर्गन की रिपोर्ट कहती है ओवरवेट जाएंगे हम इस स्टॉक पे 49.58 के टारगेट्स के साथ। मोटा मोटी 20% के आसपास का अपसाइड
यहां से जेपी मॉर्गन को नजर आता है। वो हाईलाइट कर रहे हैं वो जो जी एरोस्पेस ने इंजन्स की डिलीवरी की शुरुआत कर दी है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर रखा है। उसके वो इंपॉर्टेंट है, डिलीवरीज अब शुरू होंगी तो एक बड़ा सा ओवरहैंग जो था एचएएल पे वो छटता हुआ नजर आएगा। और एचएएल उनके लिहाज से अभी भी बहुत लार्ज अपॉर्चुनिटी सेट है इसके सामने और एक मोनोपोली स्टेटस एंजॉय करता है, इसीलिए उनको ये स्टॉक पसंद आता है। खैर, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी कॉल्स के लिए एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती होंगी। ब्रेक के उस पार होंगी नहीं हैं। वंदना जी गुड मॉर्निंग, बस आ रहा हूं ब्रेक के बाद। ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चलिए बारी आज के अब इवेंट्स कैलेंडर। कुछ चीजें अपफ्रंट मेंशन कर चुका हूं तो क्विकली बढ़ूंगा। एनएससी के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, निफ्टी 50 के अब रीजिक तो बहुत सारे इंडिसेज में, निफ्टी 50 में बदलाव जो है आज वो एडजस्टमेंट्स होंगे। बदलाव क्या है ये बता देता हूं। जोमैटो और जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और बीपीसीएल का एक्सक्लूजन। आगे डिटेल में बातचीत करूंगा किस तरह के फ्लोज आने जाने की बात हो रही है। इसके अलावा आज यूएस का जीडीपी और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स की बोर्ड बैठक है पर वो इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करने के लिए, कुछ एक्स डिविडेंड्स हैं, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं। कोल मिनिस्ट्री 12वां ट्रांच कमर्शियल कोल माइन ऑक्शंस का आज लॉन्च करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी आज नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो और कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। देश की पहली नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो बेंगलुरु में। रॉयल इनफील्ड क्लासिक 650 इंडिया लॉन्च है आज, तो आयशर मोटर्स रडार पर रख लीजिएगा। छावा, वो जो मूवी विक्की कौशल साहब की काफी सक्सेसफुल रही थी, पीएम मोदी, यूनियन मिनिस्टर्स और एमपीज इसकी स्क्रीनिंग देखेंगे आज पार्लियामेंट में। वीरू, निपटा दी क्या आपने? हाँ, मैंने निपटा दी। कैसी लगी? बहुत ही काबिल तारीफ, बहुत अच्छी मूवी थी। पर पता है मैं थोड़ा सा डायरेक्टर साहब से ये अनुरोध है, इस कैरेक्टर को शुरू में थोड़ा और डिफाइन करते ना तो अच्छा होता। अपने डायरेक्टर साहब टेंशन में थे, क्या अनुरोध कर रहे हैं? ये पिक्चर के डायरेक्टर साहब, अपने डायरेक्टर साहब नहीं, पिक्चर के। आधे लोग ये देख के जा रहे थे कि ये शिवाजी जी की फिल्म है ना, आधे लोग, मतलब आधे से ज्यादा लोग कैरेक्टर को डिफाइन करना चाहिए था, बट अदरवाइज बहुत ही खूबसूरत पिक्चर। बस इस वीकेंड अपन देख डालेंगे भाई, बहुत दिन से टले चले जा रहा है। एम्पुरान लूसिफर 2 दरअसल मलयालम और हिंदी में लॉन्च होने जा रही, सॉरी रिलीज होने जा रही है आज थर्सडे, मोहनलाल साहब की। ऐसे ही मैं पढ़ रहा था, बेंगलुरु के कॉलेज ने तो छुट्टी दे दी है बच्चों को इस मूवी के रिलीज के दिन। सही है। खैर, आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज के लिए कमोडिटी कॉल्स का स्टिंग प्ले आउट करिएगा और एक काम करिएगा, तब और अब की सेकंड प्लेट प्लीज रखिएगा। टैरिफ इंपोजिशन का अपडेट आ गया। बॉन्ड यील्ड्स इंच अप करते हुए अब 4.3 के ऊपर कंसोलिडेट कर रही है। डॉलर इंडेक्स 103 से अब धीरे धीरे वापस इंच अप शुरू हो चुका है, 104.5 पे खड़ा हुआ है। क्रूड $74 छू रहा था आज सुबह और सोना कंसोलिडेट कर रहा है 3000 के ऊपर। ये इक्विटीज के लिए कल 3:30 बजे और आज सुबह की कहानी। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती स्क्रीन पे नजर आएंगी। वंदना जी हाय, गुड मॉर्निंग। छावा देख ली क्या आपने? जी आशीष, देख ली, बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत बढ़िया रिव्यू। मैं ही रह गया हूँ। वंदना, कमाई कैसे होगी कमोडिटीज में आज? लॉन्ग वीकेंड है आशीष, इन्वेंट्रीज ड्रॉप डाउन हुए हैं और वेनेजुएला का टेंशन है, तो जो क्रूड में अभी भी करेक्शन दिख रहा है, लेकिन बाइंग फिर से रिटर्न आ सकती है। तो क्रूड में बाइंग की कॉल रहेगी, 59.90 पे यहाँ पे बाइंग करनी है। जो टारगेट है 6100 का रहेगा, स्टॉप लॉस 59.40 का लगाना होगा। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे गोल्ड ही रहेगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर से बाइंग रिटर्न आई है और न्यू टैरिफ प्लान्स यहाँ पे आए हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए। 87,500 के करीब टारगेट होगा, 88,000 का अगेन, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 87,250 का। लीजिए भाई साहब, कच्चा तेल जम कर ही रहा है, ब्रेंट के भाव दिखाई रहे हैं, खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है 59.40 के साथ। और हाँ, अनसर्टनिटीज, टैरिफ लग रही हैं, 2 अप्रैल को पता नहीं क्या होगा, सोने की चमक बढ़ सकती है। 87,250 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी का मन।
वंदना जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। छोड़े जा रहा हूं आप लोग को, मॉर्निंग कॉल में भी इतना ही छोड़े जा रहा हूं। गिफ्ट निफ्टी के पस अंक, दिक्कत नहीं है भाई साहब, इस तरह के ग्लोबल मूड के बीच में अपन एकदम फ्लैट खुलेंगे, बढ़िया है इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पर आज का सीधा सौदा। नमस्कार।